Hello guys, this is Simarjit Singh Chhabra and you are warm welcome at my YouTube channel The Catalyst Academy। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। नंबर सिस्टम को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि नंबर्स होते क्या है। तो नंबर्स की पोजीशन मैथ्स में कुछ वैसी ही है जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स की होती है। ये वो अर्थमेटिक वैल्यू है जिसका यूज हम क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर या काउंट करने के लिए करते हैं। Before going to start this lesson, if you haven't subscribed our channel yet, please subscribe our channel to get us such educational videos। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। The first one is real number and second one is imaginary number। रियल नंबर जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं बट हमारी इमेजिनेशन में, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। ऐसे नंबर इमेजिनेशन में होते हैं बट रियलिटी में नहीं होते। जैसे रूट के अंदर माइनस, यानी रूट -2, रूट -3। अगर रूट के अंदर कभी भी माइनस आ रहा है तो वो एक रियल नंबर नहीं है, वो एक इमेजिनरी नंबर है। कभी अगर आप कैलकुलेटर में भी इस तरह का नंबर टाइप करोगे तो वो इसे नॉट अ नंबर या इनवैलिड नंबर बताएगा। फिर आते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज आवर रैशनल नंबर and second one is irrational number। Rational number, the number which can be written in the P upon Q form। ऐसे नंबर जिन्हें हम P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं। Sorry for the handwriting। ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। फिर आते हैं आपके इरेशनल नंबर, द नंबर विच कांट बी रिटन इन द P अपॉन Q फॉर्म। देन रैशनल नंबर के अंदर आते हैं आपके इंटीजर्स। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक या इनके बीच जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। एक है आपके नेगेटिव नंबर्स एंड सेकेंड पार्ट है आपका होल नंबर। होल नंबर्स में आपका 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे उन्हें होल नंबर कहा जाएगा। देन हम होल नंबर को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। एक तरफ आता है आपका 0 और दूसरी तरफ आते हैं आपके नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर्स में आपके वो नंबर्स आते हैं विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे
वो कहलाएंगे आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं कितने पार्ट्स में? नेचुरल नंबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं 5 पार्ट्स में। फर्स्ट आता है आपका इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर, लाइक द 2, 4, 6, 8, 10 एंड कंटिन्यू। देन आते हैं आपके ऑड नंबर्स। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एंड कंटिन्यू। देन आते हैं आपके प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? तो प्राइम नंबर वो नंबर है विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इट्स 1 एंड इटसेल्फ द नंबर। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ नंबर, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, लाइक 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड कंटिन्यू। याद रखना 1 नहीं आता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सेकेंड आते हैं आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम वो जिनमें 2 फैक्टर्स है, एक 1 और इटसेल्फ द नंबर, और इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, लाइक आपका 4, 6, 9, 10 एंड कंटिन्यू। और लास्ट जो आपका नंबर है वह है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर है जिनके फैक्टर्स का सम नंबर के इक्वल होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, 6 के फैक्टर का सम 6 के इक्वल है, यानी नंबर के इक्वल है। 6 के फैक्टर है 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। आपको 6 को काउंट नहीं करना है, इसके रेस्ट ऑफ जो फैक्टर्स है उनका सम 6 के इक्वल है। सेकेंड ऐसा नंबर है 28। तो 28 के फैक्टर है 1, 2, 4, 7 एंड 14। अगर आप इनका भी सम करोगे तो यू विल गेट 28। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स का सम नंबर के इक्वल होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर्स। बात करेंगे इररेशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर हमने पूरा पढ़ लिया, तो किस तरह के नंबर्स को इररेशनल कंसीडर किया जाता है? तो पहली कैटेगरी आती है आपकी इम्परफेक्ट स्क्वायर्स की, लाइक √2, √3, √4 नहीं, √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो √5। इस तरह के इम्परफेक्ट स्क्वायर्स को इररेशनल कंसीडर किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी आती है वैल्यूज लाइक पाई। पाई एक इररेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। एंड थर्ड कैटेगरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, लाइक 2.12, 122, 1222 एंड सो ऑन। ये एक तरह का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे उन्हें भी हम इररेशनल कंसीडर करेंगे। तो अब कर लेते हैं एक बार रिवीजन। नंबर सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट है इमेजिनरी नंबर, जो कि एग्जिस्ट तो करते हैं मगर हमारी इमेजिनेशन में, और सेकेंड है रियल नंबर, जो कि रियलिटी में या प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आते हैं। रियल नंबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं रैशनल एंड इररेशनल में। रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द P upon Q फॉर्म, ऐसे नंबर जिन्हें हम P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर इज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड आता है इररेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द P upon Q फॉर्म। रैशनल नंबर के अंदर आता है आपका इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। देन नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं 5 तरह के नंबर्स। फर्स्ट है आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ द नंबर। और सेकंड आता है आपका कंपोजिट नंबर, वो नंबर
विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, फिफ्थ जो आपका नंबर है वो है आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम नंबर के इक्वल होता है। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में और डेसिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। डेसिमल नंबर को हम क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। The first one is terminating, and second one is non-terminating. Terminating number which terminate 1, 2 और 3 प्लेस और मैनी मोर प्लेस विच टर्मिनेट, जो टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट मीन्स खत्म हो जाते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 10, 20 कभी ना कभी खत्म हो रहे हैं, लगातार रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे ये नंबर टर्मिनेट हो गया। तो क्या हर बार हमें जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है उन्हें मतलब उनका डेसिमल फॉर्म निकाल के ही ये पता लगाना होगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो जो भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जो भी टर्मिनेटिंग नंबर है जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है, उनका डिनोमिनेटर हमेशा 2m एंड 5n फॉर्म में होगा। अब ये 2m 5n फॉर्म होती क्या है? इट मींस उसके जब आप फैक्टर्स करोगे वो आपको 2s एंड 5s में मिलेंगे, यानी कि उसके फैक्टर सिर्फ 2 एंड 5 ही होंगे। लाइक 20, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सेकंड कैटेगरी आती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, यानी कि रिकरिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रिपीट करते हैं, जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहे मगर रिपीट हो रहे हैं। लाइक 7 7 7 7 7 7 विच कैन बी रिटन इन दिस लाइक 7 बार। इसका मतलब ये है कि ये 7 रिपीट हो रहा है। या फिर 2 1 2 1 2 1, तो डेसिमल 2 1 बार। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। एंड सेकेंड वन आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, जिसमें ये नंबर रिपीट नहीं होते, जैसे 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2। कुछ याद आया? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं ये इररेशनल्स होते हैं, यानी इररेशनल कैटेगरी में आते हैं। रिकरिंग नंबर्स को हम क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। ये लास्ट है, प्योर रिकरिंग एंड मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं जो कि डेसिमल के बाद सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर्स जहां डेसिमल के बाद सारे ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्योर रिकरिंग नंबर्स। और मिक्स्ड रिकरिंग नंबर्स में कुछ नंबर रिपीट होते हैं एंड कुछ नहीं होते हैं। लाइक 7 1 7 1 7 1 दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, तो वी कैन राइट इट लाइक 7 1 बार, और ये बार दोनों पे आएगा, ये बताता है कि दोनों ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। और सेकंड नंबर है आपका 7 1 1 1 1 1, इट मीन 7 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 1 ही रिपीट हो रहा है। तो इट विल बी रिटन लाइक 7 डेसिमल 7 बार। यहाँ पे सिर्फ जो 1 है वही रिपीट हो रहा है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और प्लीज अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।